पास का माइलेज बोला है, लेकिन मैंने लॉन्ग ड्राइव जो करके आया करीबन 700 किलोमीटर वो 1-2 दिन में चलाया था। तो उसमें मेरे हाई राइडर, इनफैक्ट टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। हम लोग आज उसी का एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कमलेश जी ने हाल ही में ली गाड़ी और अपने साथ एक उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे लिया, क्या डिसीजन था, हाइब्रिड वर्जन क्यों लिया। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी कुछ आई थिंक लॉन्ग ड्राइव लेके भी गए थे। तो क्या उनका एक्सपीरियंस था, लेट हिम शेयर फ्यू थिंग्स, देन वी विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू हिम सो दैट हमें भी पता चले कि क्या बेनिफिट है एक हाइब्रिड लेने से। कमलेश जी बताइए, आप जब भी आपने लिया, ये कौन सा वेरिएंट है बेसिकली, और कैसे हाइब्रिड लेने का डिसीजन लिया आपने? मैं एक्चुअली मेरे पास 8 साल से होंडा सिटी थी, टॉप मॉडल थी, ऑटोमेटिक की, और मैं देख रहा था एसयूवी लेने के लिए। तो मार्केट में तो वैसे बहुत सारी एसयूवी थी, मोटा मोटा मैं 1.5 लीटर देख रहा था। तो उसमें क्रेटा, सेल्टोस, ये सब बहुत सारी थी। लेकिन सब गाड़ी में एक दिक्कत मेरे को दिख रही थी कि फ्यूल एफिशिएंसी उसकी सबकी बहुत कम थी, 10-11 के आसपास। और आज की रेट में जो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, और जो अगर बॉम्बे की बात करूं तो बॉम्बे में जितनी ट्रैफिक की समस्या है, तो उसके कारण अपने को पेट्रोल एफिशिएंट कार की बहुत जरूरत थी, मुझे जरूरत थी खास। तो वो हिसाब से देख रहा था कि एसयूवी अच्छी हो और फ्यूल एफिशिएंट हो, वो मैं चाहता था। तो बहुत टाइम से बहुत सारी गाड़ियां देखी, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को लगा कि इसकी जैसी गाड़ी शायद नहीं होगी। मैंने बुकिंग किया, तभी तो गाड़ी पहले देखी नहीं थी, देखी, अच्छी लगी, तभी भी टेस्ट ड्राइव नहीं मिला था हमको। वो टाइम बाद में टेस्ट ड्राइव मिला, उसके बुक करने के मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद टेस्ट ड्राइव मिला। लेकिन जो टेस्ट ड्राइव मिला तो मेरे को जो लग रहा था कि एक मैं ब्रांड ले रहा हूँ टोयोटा की, राइट, और फ्यूल एफिशिएंट कार ले रहा हूँ, तो टेस्ट ड्राइव के बाद मेरे को लगा कि शायद ये सही डिसीजन है। राइट। और जैसे ही डिलीवरी आई, लेके हम लोग निकले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका, लेकुजी टोयोटा का। उन लोग ने बहुत अच्छे से हमको हैंडओवर किया। और लेने के बाद हम लोग पहले ही संडे को मैंने गाड़ी ली, और हम लोग फ्राइडे को निकल गए घूमने के लिए। कसा मरीना करके रिसोर्ट है, वहाँ पे फुल फैमिली गए। तो इतना अच्छा लगा गाड़ी लेके। देखो, गाड़ी सब लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से लेते हैं, मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है। उसमें मेरे को जो लगी थी वो हिसाब से मेरे को पीछे भी कंफर्टनेस चाहिए सीट की, जो वाइफ की वगैरह थी। हैरियर भी देखी थी मैंने, लेकिन हैरियर में एक चीज क्या थी कि फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा कम थी ये सब चीज में, और उसमें तकलीफ थी मेरी पार्किंग में, वो नहीं बैठ रही थी। और मुझे थोड़ा सा कम पसंद थी, फैमिली को थोड़ा पसंद थी। लेकिन ये जब गाड़ी उन लोग ने देखी, चलाई, तो सब लोग बहुत हैप्पी थे कि नहीं, एक सही गाड़ी हमने चूज की है। फाइनली डिसीजन सही था। और अब लोग चला के आए जब, तभी ऐसा लगा कि नहीं, 100% ये बहुत सही डिसीजन था, बहुत अच्छा किया ये गाड़ी लेके, ऐसा सबको फील हुआ। गुड। तो मतलब आपने पहले इनिशियली जब बुक किया, तभी एक ब्रांड वैल्यू है, टोयोटा की गाड़ी है, एंड हाइब्रिड है, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, ये बेसिक चीजें आपको पता थी, उस बेसिस पे आपने बुक किया। और उसका डायमेंशन तो तभी भी आपको नहीं पता था, पार्किंग में जाएगी नहीं जाएगी गाड़ी, तभी, लेकिन आपने फिर फाइनली बुक कर लिया। ओके। तो मेन क्राइटेरिया आपका इसमें ऐसा था कि पीछे स्पेस अच्छा हो, एक एसयूवी वाली फील हो, और एक माइलेज जो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ पे 100%। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, आपको कॉस्ट वाइज ये महंगी पड़ी होगी। कॉस्ट वाइज अगर देखे कि टॉप एंड मॉडल अगर हम लोग देखते हैं कि क्रेटा बोलो, सेल्टोस बोलो, सबका टॉप एंड मॉडल जो है ऑटोमेटिक वाला, वो 22-23 के आसपास ही है, वही रेंज में है। करेक्ट। तो मेरे को तो सब लोग बोलते हैं कि बैटरी का पैसा है, मेरे हिसाब से सेम रेट में है। अगर आप कोई भी कंपेयर करो गाड़ी, तो वही रेट है, तो कौन सी महंगी गाड़ी है ये? सेगमेंट के हिसाब से आप बोल रहे हो कि टॉप एंड ले रहे हैं, विद हाइब्रिड ले रहे हैं, फिर भी वही प्राइस रेंज में आसपास बैठता है। 100% हाइब्रिड का प्लस पॉइंट है, एडिशनल है ये चीज ये गाड़ी में। तो आई थिंक इसमें फिर माइलेज आपने जो बोला, आप अभी लॉन्ग ड्राइव गए थे, तो क्या माइलेज दिखा रहा था? कंपनी ने 29 के आसपास का माइलेज बोला है, लेकिन मैंने लॉन्ग ड्राइव जो करके आया करीबन 700 किलोमीटर
वो 1-2 दिन में चलाया था। ओके। तो उसमें मेरे को 24.5 का एवरेज मिला। वेरी नाइस। सिटी थोड़ा था क्या उसमें कि सिर्फ हाईवे? सब था, हाईवे था, सिटी था, दोनों था। ओके, दोनों मिक्स था उसमें। हाँ। 24 तो इट्स अ फैंटास्टिक माइलेज। 24.5 का एग्जैक्ट एवरेज मिला हमको। ये साइज की गाड़ी आपको 24.5 देती है तो मजा ही आता है। मजा ही आता है। और सबसे बड़ी चीज जो गाड़ी है, भगा थोड़ा सा आप एक्सीलेटर दो और जो गाड़ी भागती है, अमेजिंग अमेजिंग। मेरे को ये एक चीज था जो आगे मैंने दूसरी एसयूवी में किसी का नाम नहीं लूंगा, इतनी मेरे को भागने में नहीं लगी जितनी ये लगी। जो भागती है ये गाड़ी, जिसका हिसाब नहीं। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर सेल्फ। नहीं संभालो भाई, बहुत भागती है गाड़ी। ओके ओके। सो अभी इसमें आप जब गए थे टूर पे तो कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? हम लोग 4 जन 5 जन ऐसे थे। 2 गाड़ी थी। तो कभी कभी 4 जन इसमें थे, कभी 5 जन थे। ओके। 5 एडल्ट थे पूरे? सब एडल्ट थे। तो पीछे कैसा कंफर्ट? पीछे कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल था, कोई इशू नहीं। ओके ओके। और आपने बूट स्पेस के बारे में कुछ बताइए। कुछ आप बूट स्पेस का एक छोटा सा माइनस पॉइंट है। पीछे की डिक्की में थोड़ा इशू है, थोड़ा सा बैटरी है, उसके कारण जगह थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। ये माइनस पॉइंट है ऑफ कोर्स, पर बैटरी है तो ये तो रहेगा ही। करेक्ट। तो ठीक है। जैसे सीएनजी है तो आपको सीएनजी का बाटला रहेगा तो बूट स्पेस में इशू रहता ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सीएनजी लेवे उससे अच्छा एक बार ये देख लेवे। मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया है गाड़ी। क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। आपको नॉर्मल आप फ्यूल भरते हो गाड़ी में, चलाते जाते हो, बैटरी पैक आपको सपोर्ट करते जाता है मोटर। करेक्ट। एक्चुअली अगर देखा जाए, जब मैं गाड़ी ली तभी जो नॉमिनल अमाउंट 25,000 था। तो वाइफ और लड़के बोल रहे कि तुम लोग जो 3 पत्ते में ब्लाइंड खेल रहे हो, तुम बिना गाड़ी देखे, बिना गाड़ी चलाए गाड़ी लेने की तुम बात कर रहे हो, ब्लाइंड खेल रहे हो। बोला हाँ, टोयोटा ब्रांड है और जो मेरे को बताया गया है इनमें उन लोग ने अगर ये चीज दिया तो ये ब्लाइंड में मैं 3 एक के निकालूंगा। और ऐसे ही निकला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी इसमें नेगेटिव्स के बारे में आपने थोड़ा सा, बूट स्पेस को भी आपने बोला कि वो नेगेटिव है नहीं। कुछ ऐसी चीज जो आपको बूट स्पेस छोड़ के एक छोटा सा चीज है मेरे ख्याल से, इसकी जो उनका कमांड रहता है, वॉइस कमांड्स एंड रिस्पांस टू दैट वॉइस कमांड, हाँ, वो इतना एफिशिएंट नहीं लग रहा है मेरे को। ये 2 ही चीजें जो मैं बोलूंगा थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। और वॉइस कमांड में तो हो सकता है शायद मेरे को जमा नहीं है, मैंने अच्छे से सेटिंग नहीं किया, पता नहीं है। लेकिन वो अभी तक मेरे को नहीं जमा है। थोड़ा सा वीक लगा, वीक पार्ट इसमें लगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस। सो अभी इसमें अगर मान लो किसी को गाड़ी लेने का डिसीजन लेना है तो इसका कस्टमर बेस कौन होगा जिनको ये गाड़ी लेनी है? पहली चीज तो जिसको एसयूवी लेनी है तो सब वो देखेंगे, सेल्टोस देखेंगे, क्रेटा देखेंगे, ऐसी सब बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट में, वो सब देखेंगे। इसके साथ जिसको 2 चीज है मैं बोलूंगा, जो स्पीड चाहिए अच्छी, वो लेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, बॉम्बे में या किधर भी इंडिया में देखो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है ही। तो ट्रैफिक का जिधर है, एवरेज जिधर बहुत मार खाती है, एवरेज का जिसको कंसर्न है वो 100% सबसे पहले इसको नंबर देगा। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से मारुति का भी सेम वर्जन आया है, लेकिन वो मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया है। टोयोटा ब्रांड मेरे को पसंद है और टोयोटा का ब्रांड मैं जानता हूँ बहुत साल से, तो मैंने पहले ही ब्लाइंड में ये कर दिया सिलेक्ट कि ये लेना है। और ये मेरे हिसाब से 100% मैं सक्सेस गया हूँ ये चीज में, डिसीजन में। अभी इसमें एक और चीज जो मेरे मन में अभी सवाल आ रहा है, आपने हैरियर का टेस्ट ड्राइव लिया होगा? हाँ जी। राइट, तभी आपने हैरियर का बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि दरवाजा ओपन कर रहे हैं या जो भी ये गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा जो आपको फील आता है, वो फील के बाद आप अभी ये गाड़ी तो खुद ओन कर रहे हो, आप चला रहे हो खुद की गाड़ी, तो कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है कि वो थोड़ी सी मजबूत साइड पे लगी या फिर कुछ बिल्ड क्वालिटी ये भी उसी टक्कर की लग रही है? आपको कैसे फील आ रहा है? 100% देखो, थोड़ी सी फ्रेंकली बोला जावे, हैरियर इससे बिल्ड क्वालिटी में हैवी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अदरवाइज इन लोग ने भी सेफ्टी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें इसमें भी दी हुई है, एयरबैग्स, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं बोलूं हैवीनेस थोड़ी हैरियर की शायद ज्यादा होगी। अदरवाइज मैं बोलता हूँ थोड़ी हाइटेड गाड़ी ज्यादा है, थोड़ी विड्थ ज्यादा है उसकी। अदरवाइज मैं बोलूं अगर चलाने में जो मजा है
और सबसे बड़ी चीज एवरेज अगर जो देख रहा है तो हैरियर नहीं देखेगा, ये देखेगा। ओके तो हैरियर देखो अलग है, ये गाड़ी का जो हम लोग कंपैरिजन अगर या फिर उसके साथ जो कंपटीशन है, सेल्टोस हो गया, क्रेटा हो गया, कुशाक हो गया, इनके साथ हम देखेंगे हैरियर यार डेफिनेटली नहीं सोचेंगे इसको, वो अलग। हाँ, पर मैंने जानबूझ के पूछ लिया कि आपको क्या फील आ रहा था एक्सपीरियंस वाइज। सो एनीथिंग, आपने जब ये गाड़ी लिया, ओके, कोई एक फीचर जो आप बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हो और फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, जो आप बताना चाहते हो यहाँ पर? मेरे पास पार्किंग स्पेस बहुत छोटा है। आप आए तभी आपने देखा होगा, बहुत कम जगह है, उसमें से मैं निकाला गाड़ी। और मेरे को रखने के टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें ये 360 डिग्री कैमरा बहुत काम आता है। छोटी गलियों में जिधर जाते हैं, इधर आगे पीछे गाड़ी है, उधर भी ये 360 डिग्री कैमरा बहुत काम आता है। बहुत काम की चीज है ये। वेंटिलेटेड सीट है, ये एड ऑन चीज है इसके अंदर, जो बहुत गाड़ी में होगी, लेकिन मैं पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये बहुत अच्छा, स्पेशली गर्मी के टाइम पे दोपहर में अगर ये चालू करो तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मैनुअल में नहीं है वो चीज, इन्होंने इसी में दिया है, हाइब्रिड में। ये टॉप एंड मॉडल है, इसके लिए इसमें है। सेकंड मॉडल में ये नहीं है। एक बहुत और एक चीज जो सनरूफ जो अनुभव है वो तो ये तो बड़ी चीज रह गई है। बात करने की रहेगी, बात करने की नहीं, इसमें 2-3 चीज इतनी ज्यादा है, तो ये अच्छी चीज का भी वैल्यू शायद मैं थोड़ा लो डाउन कर रहा हूँ। बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, लोग ने दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फ्रैंकली मुझे ये 2 चीज ज्यादा पसंद है, तो मैं ज्यादा वो चीज बोला हूँ। लेकिन बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया है उन लोग ने। करेक्ट। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच फैमिली लाइक्स। पीछे बैठते हैं उनको भी एक अलग फील आता है। डेफिनेटली नॉट टू बी यूज्ड कि भाई कोई बाहर आ जाए, लेकिन एक अच्छा फील आता है बाहर का, एंड एरीनेस फील होता है गाड़ी के अंदर। शाम को निकलते हैं तभी ये जो देखने का आधा खोल के खाली तुम बैठो, उसका मजा अलग ही है। यस। चलो सही है, मतलब यू फील जो आपने वो 3 इक्के निकल के आप बोल रहे हो, नहीं काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपको आपका डिसीजन इज राइट। डेफिनेटली ये माइलेज में इट इज वन ऑफ द बेस्ट माइलेज गिविंग व्हीकल ये सेगमेंट में। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नो डाउट टोयोटा काफ़ी सालों से अपने आप को प्रूव कर रहा है। वहाँ पे एक टोयोटा का रिलायबिलिटी आपको मिलता है विद दिस टेक्नोलॉजी। इसमें एक इंजन के बारे में आपने अगर देखा होगा, ये 3 सिलेंडर 1.5 इंजन है, राइट? तो और मैनुअल इसका देखा था आपने कुछ चला के थोड़ा? इसका जो मैनुअल मैंने चलाया नहीं, क्योंकि मेरे पास अगला गाड़ी भी था ना, होंडा सिटी, ऑटोमेटिक था, तो मैनुअल मैंने ट्राई चला ही नहीं। ओके। तो इसमें आपको इंजन का तो अभी जब हम स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक पे स्टार्ट होता है, तो एकदम मालूम ही नहीं पड़ता है चालू हुआ नहीं हुआ। जब इंजन किक इन होता है तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा नॉइज लेवल बढ़ गया, ऐसा कुछ फील आता है कुछ हल्का? नॉइज लेवल नहीं, लेकिन समझ में आता है कि ये अभी इंजन चालू हुआ है, बैटरी पे था और इंजन चालू हुआ, वो थोड़ा समझ में आता है। लेकिन इसके लिए गाड़ी चलाते धूप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे चल रहे हैं ऐसे, थोड़ा भी स्पीड में किसमें भी कोई फर्क नहीं। ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रिक से पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करती ही रहती है, और अपने को समझ में ही नहीं आता। एक्चुअली देखो, ये टोयोटा का, मैं इसी बात पे आ रहा था, इंस्टेड ऑफ मी सेइंग दैट मैं थोड़ा सोचा आपको पूछ लूं। काफी रिफाइंड इंजन है, काफी स्मूथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो अपना शिफ्टिंग कर रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग। नो डाउट कॉस्ट वाइज थोड़ा सा जो एडिशनल फील है, जो पैसे हमको एडिशनल लगते हैं हाइब्रिड के, लेकिन विद टोयोटा, ये टोयोटा का ही इंजन है, टोयोटा का ही टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड का। तो इसका जो कजिन है ग्रैंड विटारा, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है दिस इज फ्रॉम टोयोटा, तो रिलायबिलिटी फैक्टर इसके साथ रहेगा ही रहेगा। माइलेज के हिसाब से ऑलमोस्ट अगर 24.5 मिल रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डबल के आसपास मिल रहा है। तो जहां तक हम लोग अंदाजा निकालेंगे, अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका देखेंगे, तो 50,000 किलोमीटर के ऊपर अगर ये गाड़ी चलती है, तो उसके बाद इसका जो भी कॉस्ट अपना है वो रिकवर का आप सोच सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इसके साथ जो आपका रीसेल वैल्यू है वो भी अच्छा मिलेगा, बिकॉज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इसका माइलेज विल ऑलवेज बी बेटर देन एनी अदर पेट्रोल कार व्हेन यू आर गोइंग टू रीसेल दिस टुमारो। नो डाउट वो बात, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, बट बोल रहा हूँ यू विल गेट दैट kind of thing. So it's a very nice decision to buy this vehicle for mileage as well as environment के लिए भी आप contribute कर ही रहे हैं। करेक्ट। आप जितना गाड़ी चला रहे हो उतना आप थोड़ा सा
पोल्यूशन कम स्प्रेड कर रहे हैं। इसमें और एक चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, हाँ। जिनका ड्राइविंग ज्यादातर सिटी में चल रहा है, मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन 100% आपको मालूम है कि आपका गाड़ी 90% तक सिटी में चलता है, या 80+90% आप सिटी में ही चलाते हो, कभी कभार आप बाहर जाते हो, तभी ये गाड़ी आपको रियल वैल्यू निकाल के देगी, बिकॉज वो टाइम पे ही माइलेज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। 100%। और यहाँ पर इसका जो मोटर है वो भी आपको कम स्पीड्स पे ज्यादा इफेक्टिवनेस और यूज में आता है। करेक्ट। सो बहुत मेरे हिसाब से दिस विल हेल्प पीपल हु आर स्टेइंग इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, Delhi, and this will be a very good decision for them. Correct. And no doubt everybody, but for them it will be more adding value after the purchase. And आगे चल के भी कुछ टाइम के बाद कमली जी से हम और एक बार फीडबैक लेंगे कि क्या है आपका उसके Sure. बाद कुछ किलोमीटर Definitely. चलाने के बाद। Definitely. एंड एनीथिंग इफ इन बिटवीन किसी को अगर सवाल जवाब करना है, किसी को कुछ पूछना है, तो आई विल रिक्वेस्ट कमलेश जी टू रिस्पॉन्ड टू एनीबडी हु इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब ऑन आवर चैनल। 100%. ओके, थैंक यू सो मच कमलेश जी। Thank you very much. Thank you very much.